मेरे प्यारे बच्चों और इस वीडियो को देख रहे सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत जय सिया राम। तो आज बच्चों एक नई स्टोरी लेके आए हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरी को आप जब सुनेंगे ना तो आपके जीवन में बहुत बड़ा भी परिवर्तन आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। एक बार क्या हुआ, एक राज्य में एक राजा था। उसके पास एक होते हैं ना कि राजकीय जो पुजारी होते, जिनकी बहुत मान्यता होती, लोग उसको बहुत सम्मान करते, तो उनकी राज में भी ऐसा ही पुजारी था। राजा उनका बहुत सम्मान करता था और जब भी अपनी कुछ मन की बात होती थी ना, उसी पुजारी से पूछते थे कि भाई ऐसा 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 क्या किया जाए, क्या किया जाए। पुजारी हमेशा उनको सही गलत राय देते थे। एक बार क्या हुआ कि जब भी पुजारी आते तो राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता था और उनको रिसीव करने जाता था, फिर उनको बैठाता था, उनको बहुत अच्छे से सम्मान करता था। तो एक बार जब पुजारी आए, राजा के मन में एक प्रश्न आया। तो राजा ने पूछा पुजारी से कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो पुजारी बोले ठीक है, पूछो, क्या तुम्हारे मन में है बताओ, मैं उसका आंसर दूंगा। तो राजा बोला कि आप ये बताइए गुरुजी कि व्यक्ति का आचरण ज़्यादा अच्छा महत्वपूर्ण होता है कि उसका नॉलेज ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? व्यक्ति का आचरण ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसका ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? पुजारी के लिए तो बहुत साधारण सी बात, आंसर दे सकते थे, लेकिन पुजारी ने कहा रुको, कुछ दिन मुझे दो, मैं इसका आंसर तुम्हें देता हूँ। राजा बोले कितना सरल सा क्वेश्चन पूछा, पुजारी ऐसे बोल रहे होगा कुछ बात। फिर राजा ने, चलो आई गई बात की, राजा ने ध्यान नहीं दिया। उसके दूसरे दिन पुजारी क्या करते हैं, वहां जाते हैं जहाँ पे राजाओं का खजाना रखा रहता है ना, खजाने रूम में। वहां जाते हो, वहां से खूब ढेर सारा खजाना, सोने के सिक्के के उठा के अपने थैले में रख लेते हैं। अब जो खजांची था वहां का, वो देखता ये सब चीजें कि भाई ये क्या कर रहे हैं, पुजारी तो इतनी बड़ी इनकी मान सम्मान है, ये चुरा रहे हैं खजाने को। लेकिन वो पहली दफा चुप रहे कि उनका इतना ज्यादा मान सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा है और मैं अगर बोलूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, चलो जाने दो। पुजारी खजांची ने भी कुछ नहीं बोला। पुजारी इस तरह से कई दिनों तक लगातार करते थे। वो आते थे, सोने के सिक्के उठा के अपने बैग में रख के चले जाते थे। जब बहुत दिन हो गए तो खजांची के मन में आया कि अगर मेरे यहाँ का खजाना खत्म होगा तो फिर राजा मुझे डांटेंगे, मुझे इसके बारे में राजा को सूचना देनी चाहिए। ये अचानक पुजारी को क्या हो गया, रोज चुराने लग गए इतने इतने सिक्के। तो फिर क्या हुआ, एक दिन वो जाता राजा के पास खजांची और सारी बात राजा को बता देता। राजा जब सुनते तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य होता, गुस्सा भी आती बहुत ज्यादा। ठीक, उसके दूसरे दिन जब पुजारी राज दरबार में आते हैं तो क्या होता है, राजा ना तो अपने सिंहासन से उठता है, ना ही पुजारी को लेने जाता है। उसके मन में बहुत गुस्सा भरी होती है और वो गुस्से में बोलता है क्यों, आपने क्या रुपए चुराए हैं, वो आपने कुछ सोने के सिक्के चुराए हैं? जब पुजारी देखता है कि कुछ इसका मतलब राजा को पता चल गया है और आज इसका व्यवहार भी बदल गया मेरे साथ, तो उसने बोला हाँ हाँ चुराए तो हैं। तो फिर राजा कहता है आपको शर्म नहीं आती, आपको कितना मान सम्मान है और ये सब चीजें करते हुए आपको कुछ तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो फिर पुजारी कहता हाँ शर्म तो आती है, लेकिन मैंने ये केवल इसलिए किया कि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो बोले क्या? आपने पूछा था कि सम्मान ज्यादा अच्छा महान होता है, आदमी का आचरण ज्यादा महान होता है कि आदमी का ज्ञान ज्यादा महान होता है? तो मेरे पास तो ज्ञान अभी भी है और जब मैंने चोरी नहीं की थी तब भी था। मेरा आचरण बदल गया। आचरण पहले जो मेरा था उसके अकॉर्डिंग आप मेरे संग व्यवहार करते थे, अब मैंने अपना आचरण बदल लिया, चोरी कर लिए, तो आपका व्यवहार मेरे आचरण बदलने से बदल गया। इसका मतलब आप मेरा सम्मान मेरे आचरण को देख के करते थे। अगर ज्ञान को देख के मेरा सम्मान कर रहे होते तो आप अभी भी उसी तरह उठते और मुझे सम्मान देते, क्योंकि ज्ञान तो मेरा कहीं गया नहीं। ज्ञान मेरे पास कल भी था और ज्ञान मेरे पास अभी भी है, मेरा बस आचरण बदल गया। जब मेरा आचरण बदल गया तो आपने अपना आचरण बदल लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब पुजारी ने ये सब चीजें बताई राजा को, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसका मतलब इंसान का आचरण ज्यादा महान बनाता है इंसान को, ना कि उसका ज्ञान। ये बात कहानी के द्वारा समझ में आई। तो बच्चों जिस तरह से फिर उसके बाद राजा को जब पता चला कि भाई मैं मुझसे गलती हुई है, मुझे सबक सिखाने के लिए या मुझे आंसर देने के लिए उन्होंने ये सब किया, तो खड़े हुए माफी मांगी और अंत में उन्होंने समझा चलो ठीक है, आपको राजा को समझाने के लिए उन्होंने ऐसा सब किया, तो उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ राजा को। तो इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इंसान का ज्ञान उसे महान तो बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसे महान बनाता है, लेकिन दिलों में अगर किसी को राज करना है तो उसे अपना अपना आचरण बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। ठीक, एक व्यक्ति का आचरण कुछ समय होता है, उसके बाद अचानक जब उसके आचरण में परिवर्तन आता है तो उसी के अकॉर्डिंग लोगों का सम्मान उसका घटता बढ़ता रहता है आंखों में।
तो अगर हम हर व्यक्ति को चाहिए होता सम्मान, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे समाज में हो, हर जगह अगर उसको सम्मान चाहिए तो सबसे पहले उसे ज़रूरी है कि उसे अपना आचरण अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि आचरण के द्वारा ही सम्मान मिलता है। 100 रुपयों के द्वारा आपको थोड़ी देर के लिए सम्मान रहेगा, आपके क्रोध के कारण, आपके आतंक के कारण ऊपर का सम्मान रहेगा, अंदर से लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रकार से ये कहानी के द्वारा बताते हैं कि हमेशा आप आचरण अपना अच्छा बना के रखिए। ज्ञान आपके साथ हमेशा रहेगा, वो आपको महान बनाएगा, आपके अंदर शक्ति लाएगा, पर धन आपको और भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। पर आचरण आपका अगर मान लो गिर गया ना, तो ज्ञान, धन, संपत्ति ये सब बेकार हो जाता है। फिर चलिए, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई हो तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।